वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक आज से शुरू। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया संबोधित। आज मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल किया जाता है यह आयोजन। छत्तीसगढ़ में लगेगा डॉपलर राडार। विकासखंड स्तर पर किया जा सकेगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान। और नारायणपुर में हुई हिंसा के बाद जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए गांव प्रमुखों के साथ कलेक्टर ने की शांति वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह कोलकाता में शुरू हुआ। सत्र को संबोधित करते हुए अपने उद्घाटन भाषण में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास की आवश्यकता पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम के भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक मानव केंद्रित वैश्वीकरण का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी वंचित न रहे। Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole universe is a family. And our G20 theme, one earth, one family, one nature, emanates from this belief through G20 presidency. The Indian vision is to promote a universal sense of oneness and to work together to shape a new paradigm of human-centric globalization where no one will remain behind. श्री मुंडा ने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में स्थायी, समग्र और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की मदद से बेहतर मुद्रा प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। Reorient the focus from on women development to women-led development. In this regard, I would like to emphasize few key points for the G20. Financial inclusion should be utilized as a tool to ensure financial and economic empowerment and self-reliance of women. This may be done through policy incentives such as collateral free loans, credit lines, single window clearances, simplifying compliances. श्री मुंडा ने बाद में विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता के एक कार्यक्रम में भाग लिया। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। 2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से यह दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्ष विश्व हिंदी दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व विरासत स्थलों का हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति जताई थी। छत्तीसगढ़ के किसानों को नए वर्ष में डॉपलर राडार की सौगात मिलने जा रही है। किसानों को विकास खंड स्तर पर मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिलने लगेगा। यह राडार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली के बीच डॉपलर राडार की स्थापना के लिए करार किया गया है। समझौता ज्ञापन पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉक्टर वी.के. त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर एम.एल. साहू ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा कि इसका लाभ राज्य के 37 लाख किसानों और आमजनों को मिलेगा। क्षेत्र का जो भाग था जिसमें कलर डॉपलर न होने के कारण
जो प्रिसीशन हमारी प्रिडिक्शंस होती थी, जो भी उनकी मतलब मौसम विभाग की, उसमें कुछ कमी देखी गई थी। तो इसके बन जाने से जो ये गैप था पूरे सेंट्रल इंडिया में, उसमें हमको बड़ी सहायता मिलेगी। और इस कलर डॉपलर के लगने से मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम मौसम की भविष्यवाणी बहुत प्रिसाइज तरीके से और किसानों के बेनिफिट में कर पाएंगे। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर एमएल साहू ने इस अवसर पर कहा कि रायपुर में सी बैंड डॉपलर राडार की स्थापना की जा रही है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 4 से 8 गीगाबाइट होती है। इससे वातावरण में हिमकणों और पानी के कणों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। यह तूफान के आने की सटीक भविष्यवाणी भी कर सकता है। ये डॉपलर वेदर रडार लगने वाला है। इसके शुरू होने के 3 महीने से 4 महीने में ये पूरा स्ट्रक्चर के साथ में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर और रडार पूरा जो है 3 से 4 महीने में लग जाएगा। और एक्सपेक्टेड है कि ये विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी जो 2023 है, इसके अंदर ही ये काम हो जाएगा। डॉक्टर साहू ने कहा कि किसान सटीक जानकारी मिलने से फसलों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कूली बच्चों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ वार्तालाप कर उन्हें जरूरी मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ ही बच्चों को परीक्षा की तैयारियों के उपाय भी बताए जाते हैं। उनके इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर प्रदेश के शिक्षक भी अपने बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। बालोद जिले के ग्राम चिटौद के शिक्षक ईश्वरी कुमार सिन्हा भी इन्हीं में से एक है, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2018 में उत्कृष्ट शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परीक्षा में कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे बच्चों के लिए लाभदायक बताया है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूली बच्चों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण और हम जैसे शिक्षक और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि परीक्षा के समय जैसे हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, उस समय भी हमें इस शब्द से डर लगता था, लेकिन हम यहाँ खुद अपने स्कूल में बच्चों के साथ परीक्षा को एक त्यौहार की तरह 7 साल से मनाते आए हैं। और जब से मोदी जी का कार्यक्रम हमने शुरू किया है या देखा है, हमारे बच्चों को और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आने लगा है। और निश्चित तौर पर हम परीक्षा को हमारे जीवन के एक मील का पत्थर ही मानकर बच्चों को उसको एक मस्ती के तौर पर लेते हैं और हर समय हमारे बच्चे परीक्षा दिलाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे बच्चों को हमारे देश की उच्च प्रशासनिक जो क्षमता है या उसकी व्यवस्था है, देश के प्रधानमंत्री से चर्चा करने का अवसर मिलता है, तो वो एक निश्चित तौर पर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से भी बड़ा एक परिणाम हमें मिल रहा है कि जो खुशियां हैं उसको जीवन भर उसके जीवन के लिए आगे बढ़ने में प्रेरणा मिल रही है। वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से वार्तालाप कर चुकी अंबिकापुर की छात्रा अदिति सिंह ने बताया कि बातचीत काफी प्रेरित करने वाली थी। उन्होंने हमारी शंकाओं का समाधान भी किया। प्रधानमंत्री ने हम बच्चों को अनुशासन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। मिल रहा था, जो कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, हम अपनी पूरी क्यूरियोसिटी लेके मोदी जी के पास गए थे एंड उन्होंने हर चीज़ का हमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड आंसर दिए, जिससे हम बहुत सेटिस्फाइड थे एक्चुअल में। एंड देन उसके बाद उन्होंने हमें आंसर करते हुए बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी अच्छी बातें बताई, लाइक डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम डिसिप्लिन होकर कोई भी काम करते हैं तो हमारा एक्चुअल में काम आधा वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, बहुत आसान काम बन जाता है हमारा। अदिति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हतोत्साहित करने वाली चीजों और नकारात्मकता से बचने के तरीके के बारे में भी बताया। नारायणपुर में हुई हिंसा के बाद जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। इसके लिए नारायणपुर इंडोर ऑडिटोरियम में 68 गांव के गायता, पखना, सरपंच, पटेल, पुजारियों के साथ शांति वार्ता आयोजित की गई। वार्ता में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि गांव के प्रमुख जनों को शांति स्थापित करने में सहयोग करने के लिए कहा गया है। उन्हें विकास कार्यों को प्राथमिकता देने हेतु उनसे सहयोग की अपील की गई। साथ ही अगर कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए वो हिंसा का सहारा ना लें, कानून को अपने हाथ में ना लें, ऐसा उनके साथ बातचीत में उनको कन्विंस किया गया। और
अगर कोई भी व्यक्ति उनके गांव में अवैध गतिविधियों में पाया जाता है या कोई भी संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती हैं तो वो तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दें। हमारे संज्ञान में आते ही हम उन पर कार्रवाई करेंगे और साथ ही उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि जो भी घटना हुई है उनमें जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है वह कार्रवाई पूर्णतः निष्पक्ष रहेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि गांव प्रमुखों ने एक साथ मिलकर शांति से रहने का आश्वासन दिया है। उनके विकास की बात की गई और शांति व्यवस्था कायम रहे ताकि आगे किसी भी प्रकार का उन्हें जो है गांव में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और उन लोगों ने, सभी ग्राम प्रमुखों ने, सभी ने आश्वासन भी दिया कि हम लोग जो है गांव में अब शांतिपूर्वक जो है सभी रहेंगे। गौरतलब है कि 2 जनवरी को हुई हिंसा के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन सभी थानों को अलर्ट मोड में रखा गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के कुल 121 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इसी अवधि के दौरान 172 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 2319 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटों के दौरान 56,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक देश में 220 करोड़ 14 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0 है। शेष जिलों की बात करें तो इस समय कोविड के केवल 2 सक्रिय मामले हैं। जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई। वन विभाग ने नियम अनुसार मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हाथी पर भी नजर रखी जा रही है। पत्थलगांव के वन परिक्षेत्र अधिकारी कृपा सिंधु पैकरा ने बताया कि ग्राम पंचायत रेडे बिच्ची कानी जंगल के पास दंतैल हाथी ने युवक पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि सराई टोला निवासी बुद्धनाथ पैकरा अपने रिश्तेदार के यहां पेमला हर्रा बाहर गया हुआ था। वहां से लौटते समय ये हादसा हो गया। बुद्धनाथ है, 32 वर्ष से उसका उम्र है। वो अपने मौसी के यहाँ रोटी पहुँचाने गया था त्योहारी सीजन में। क्योंकि वहाँ से त्यौहार मनाने के बाद में उनको मना किया गया कि मत जाओ, रास्ते में हाथी है। उसके बाद भी उनके द्वारा कुछ नशा पान किया हुआ था तो उनके द्वारा ज़बरदस्ती मतलब उस रास्ते पे आ गया और लगभग 10 बजे के बीच में हाथी से उनकी मुलाकात हो गई। उस दौरान उसको कैजुअल्टी कर दिया गया। तो घटना कैसे हुई? घटना क्या है, बीते 1 महीने से हम लोगों के एरिया में हाथी भ्रमण कर रहा है। सिंगल हाथी है, लोनर। तो हमारे स्टाफ भी मतलब बराबर निगरानी में रखे हुए हैं। श्री पैकरा ने बताया कि हाथी को वापस जंगल में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि सिमटते जंगलों और मानवीय दखल के बीच वन्यजीव भोजन और पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, जिससे मनुष्यों के साथ उनकी भी हानि होने की संभावना बनी रहती है। राजनांदगांव शहर के ईदगाह मैदान में 2 दिवसीय मुस्लिम समाज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन महापौर हेमा देशमुख ने किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है। हमारे जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनको अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक जगह मिल रहा है, समाज उसकी जगह दे रहा है। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो आगे कुछ करने को प्रेरित होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा है कि मुस्लिम समाज इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास के माध्यम से और साइंस के मॉडल के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए किया जा रहा है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। यानी सारी चीज़ों का समावेश आज इस एक जगह पे दिखाई दे रहा है और इसका फायदा जरूर बच्चों को मिलेगा। सम्मेलन के आयोजक आदिल रिजवी ने कहा कि समाज में शिक्षा के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कम होते जा रहे हैं और मुस्लिम समाज में जो है खासकर लड़के जो हैं वो कंपैरेटिवली लड़कियों के और कम हैं। तो हम चाहते थे कि बच्चों को और बाकी लोगों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें सभी लोग जो है आकर उस प्लेटफॉर्म पर अपने उपयोग की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का उपयोग कर सकें और वो उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर
रोज़गार से संबंधित जो है सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगे हुए हैं, जिसमें उनकी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कुछ लघु उद्योग वाले हैं जो बड़ी पापड़, अचार, अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं, उन्हें भी हमने प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो लोग अपना उद्योगों का जो काम है उसको आगे बढ़ा सकें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी लगाई, जिसमें हाईटेक सिटी से लेकर बैंकों के लिए सिक्योरिटी सिस्टम शामिल हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।